तो मार्वल इंटरटेनमेंट को आज कौन नहीं जानता, जिसके सुपर हीरोज के आप सब फैन हैं। इसमें चाहे वो आयरन मैन हो, कैप्टन अमेरिका हो, लोकी हो, हल्क हो, मिस मार्वल हो या स्पाइडर मैन हो। लेकिन आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि एक वक्त में मार्वल पहुंचा था सोनी के पास और सोनी को ऑफर किया था कि हमारे जितने भी सुपर हीरो कैरेक्टर्स हैं आप वो हमसे सिर्फ 25 मिलियन यूएस डॉलर्स में खरीद लें, आगे आपको फायदा होगा। क्योंकि उस टाइम जो सोनी पिक्चर्स थी वो अपनी पीक के ऊपर थी। लेकिन यहाँ पर सोनी ने कर दी अपनी जिंदगी की वो गलती जो कि आज बिगेस्ट मिस्टेक इन द हिस्ट्री में जानी जाती है। सोनी ने साफ इनकार कर दिया और बोला कि भैया तुम्हारे किसी भी सुपर हीरो कैरेक्टर में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा ये काम करो कि तुम अपना स्पाइडरमैन हमें दे दो। उसके बाद से स्पाइडरमैन के जो शुरू के पार्ट्स हैं वो सोनी के पेरोल पे थे, लेकिन उसके बाद वक्त का पहिया घूमा और आज मार्वल इंटरटेनमेंट आपके सामने है, जिसकी हर मूवी, चाहे वो एवेंजर्स इन्फिनिटी वार हो, चाहे वो एवेंजर्स एंड गेम हो, उसका जो बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन होता है वो बिलियंस ऑफ यूएस डॉलर्स में होता है। कुछ टाइम गुजरने के बाद स्पाइडरमैन के जितने भी राइट्स हैं वो मार्वल ने सोनी से सारे के सारे वापस ले लिए और सुनने में आया कि हल्क के राइट भी मार्वल ने सोनी से वापस ले लिए। वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट, एक ऐसी मुनफरिद सीरीज जहां से आपको दुनिया भर से अमेजिंग फैक्ट्स देखने को मिले, जिनको देखने के बाद आप बोले नहीं, मैं नहीं मानता। मेरा नाम है मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हैं उमैर टीवी। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों ग्रेट मिस्टेक्स की बात की जाए तो यहाँ पर हिस्ट्री में एक और नाम भी जुड़ा हुआ है जो कि है ब्लॉकबस्टर। 90s के दौर में अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी होती थी ब्लॉकबस्टर, जिसका काम होता था डीवीडीज और सीडीज को रेंट आउट करना, रेंट पर देना, जो कि 90s के दौर में एक बहुत बड़ा ट्रेंड होता था। तो ऐसे में सन 2000 में जो OTT प्लेटफॉर्म है नेटफ्लिक्स, जिसको आज बच्चा बच्चा जानता है, नेटफ्लिक्स पहुंचा ब्लॉकबस्टर के पास और उसको ऑफर किया कि आप ये एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, ये आप हमसे खरीद लें सिर्फ 50 मिलियन यूएस डॉलर्स में। आगे को जाके आपको ये कॉन्सेप्ट और ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगी आपके लिए और आप इस चीज़ में बहुत ज़्यादा पैसा बना सकेंगे, क्योंकि ये एक फ्यूचर की टेक्नोलॉजी, एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ब्लॉकबस्टर ने भी वो मिस्टेक कर दी, जिसके बाद ब्लॉकबस्टर का नाम आज तक बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ द हिस्ट्री में काउंट किया जाता है। ब्लॉकबस्टर ने नेटफ्लिक्स को साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि किसी को इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे इस कॉन्सेप्ट में, किसी को इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे इस आइडिया में, लिहाजा तुम अपना ये आइडिया अपने साथ वापस ले जाओ। सो दोस्तों आज के दिन पर आप देखें कि नेटफ्लिक्स की ग्रोथ क्या है, नेटफ्लिक्स का जो बिजनेस का टर्नओवर है वो क्या है, और ब्लॉकबस्टर जिसका अब सिर्फ और सिर्फ एक स्टोर रह गया है, वो भी एक हिस्टोरिकल स्टोर के नाम से, आज भी अमेरिका के अंदर मौजूद है। उसके सारे स्टोर्स बंद हो चुके हैं और उसका जो काम था रेंट आउट पे करना डीवीडीज और सीडीज को, वो खत्म हो चुका है। तो ऐसी ही कुछ अपॉर्चुनिटीज थी जो कि बहुत से लोगों को मिली, लेकिन उन्होंने उस अपॉर्चुनिटीज का फायदा नहीं उठाया। इसी से मिलती जुलती एक और मिस्टेक भी की थी और वो की थी फेसबुक ने। जैसा कि आज व्हाट्सएप का इस्तेमाल हर कोई करता है, तो जो व्हाट्सएप के डेवलपर थे ये पहले फेसबुक के एम्प्लॉय हुआ करते थे। तो किसी वजह से या किसी रीजन से फेसबुक ने इनको अपनी जॉब से निकाल दिया था, इनको फायर कर दिया था। फिर उसी डेवलपर ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर एक नया कॉन्सेप्ट बनाया जिसका नाम था व्हाट्सएप, और फिर उसी व्हाट्सएप को उसी फेसबुक ने खरीद लिया 19 बिलियन यूएस डॉलर्स में। तो यहीं पर एक और बिगेस्ट मिस्टेक की बात की जाए तो जो एप्पल है, एप्पल को बनाने में स्टीव जॉब्स का हाथ तो है, लेकिन स्टीव जॉब्स के साथ उसके दो पार्टनर भी मौजूद थे जब उन्होंने एप्पल का वजूद रखा, जिनका नाम था रोनाल्ड वेन और स्टीव वोजरिक। एप्पल के शेयर्स स्टीव जॉब्स और इन दोनों पार्टनर्स में डिवाइड हुए थे, जिसमें जो 10% के शेयर थे वो थे रोनाल्ड वेन ने। लेकिन यहाँ पर रोनाल्ड वेन ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। कुछ ही टाइम कंपनी को चलाने के बाद जब उनको ये महसूस हुआ कि कोई इतना ज़्यादा सक्सेस रेट नहीं है, इसमें कोई इतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल रही, तो उन्होंने अपने जो 10% के शेयर थे वो उन्होंने सेल करने का फैसला कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं इस प्रोजेक्ट से खुद को निकालना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ को एक सिंपल तरीके से जीना चाहता हूँ, मुझे इसमें कोई इतना पावर नहीं महसूस हो रहा। तो उन्होंने
खुद को इस प्रोजेक्ट और इस कंपनी से निकाल दिया और अपने 10% के शेयर उन्होंने उस टाइम पर सेल कर दिए, क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने $800 में अपने एप्पल के 10% के शेयर को सेल कर दिया था। टेक वर्ल्ड में एप्पल का क्या मकाम है और इसके स्टॉक मार्केट में इसकी शेयर की क्या वैल्यू है। तो जो 10% के शेयर रोनाल्ड वेन ने उस वक्त में 800 के बेच दिए थे, आज की डेट में वो जो शेयर हैं उनकी जो नेट वर्थ है वो है ऑलमोस्ट $92 बिलियन। सो दोस्तों, अगर इसको भी आप बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ द हिस्ट्री बोलेंगे तो ये गलत नहीं हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मस्ट है। और अगर आप भी अपना कोई फैक्ट मेरे साथ शेयर करना चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।